Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is advertisement. तो बच्चों हम जो है सेक्शन बी कर रहे हैं एडवांस राइटिंग स्किल, जिसमें हमने लेटर कर लिए थे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट के हमने टाइप्स जो है यस्टरडे वी डिस्कस की और उसमें से हमने सिचुएशन वेकेंट कर लिया है, सिचुएशन वांटेड को अभी हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट करेंगे। क्लियर? तो अभी आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड में क्या डिफरेंस है। सिचुएशन वेकेंट का मतलब होता है कि अगर आपकी फर्म में कहीं आप जो है जॉब करते हैं और वहां पे कोई जो पोस्ट वेकेंट है और आप जो है एक एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, और दूसरा होता है जॉब सीकर। जॉब वांटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉरी, सिचुएशन वांटेड का कि अगर आप जॉब सीकर हैं और आपको जो है जॉब की जरूरत है, आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे वहां पे और किस टाइप का आपको जॉब है उसको हम लिखेंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट टाइप। और कल हमने जो है बच्चों डिस्कस करा था कि किस तरह से आपको कुछ पॉइंट्स याद करने हैं कि कोई डिजाइनिंग नहीं करनी है, लैंग्वेज जो है टू बी फैक्चुअल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव जेट मस्ट नॉट लीव एनी इंपॉर्टेंट मैटर, कुछ छोड़ना नहीं है, नेवर टू बी लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मैंने कल भी बोला था कि अगर आप क्लासिफाइड में देखेंगे तो छोटे छोटे कॉलम्स में आपको लिखा रहता है सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, एकोमोडेशन के लिए टू लेट का। क्लियर? तो ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, वर्ड लिमिट एग्जाम में दी रहती है। कल हमने डिफरेंट टाइप्स के देखे थे सिचुएशन वैकेंट, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे। देन फॉर सेल। क्लियर? क्या क्या बातों का आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या आपको मेंशन करना है, स्पेसिफाई द पोस्ट आपको स्पेसिफाई करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बतानी है, क्वालिटीज ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड, उसकी क्वालिफिकेशन आपको पूछनी है, एज और सेक्स का जो है आप जो है कैंडिडेट कैसा चाहिए, मेल चाहिए फीमेल चाहिए, वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट इज योर पे स्केल एंड पर्क्स, मोड ऑफ अप्लाइंग, कैसे अप्लाई करना है आपको, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर, ये आपको मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर? ये हमने कल कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और लास्ट पॉइंट क्या रहता है आपका? पुट द मैटर इन द बॉक्स। ये आप छोड़े ना, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, आपको एक बॉक्स बनाना है और उसके भी नंबर होते हैं। तो कल हम बच्चों करे थे सिचुएशन वांटेड। क्लियर? तो दो हमने करे थे कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि बैंक है आफ्टर 30 इयर्स की सर्विस है और किस तरह से उन्होंने लिखना है रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, ठीक से जॉब एज सीनियर अकाउंटेंट इन अ फर्म। तो आप अपना बताएंगे कि किस टाइप का आपको जॉब चाहिए। तो हम नेक्स्ट करते हैं आज सिचुएशन वांटेड, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके डाउट है कि वैकेंट में क्या होता है और वांटेड में क्या होता है। यू आर करण एंड करुणा ऑफ 14 दोनपुरी देहरादून। तो यहाँ पे आपका एड्रेस दिया है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, 14 रोनपुरी देहरादून, और आप कौन है, करण और करुणा। यू आर ए सिविल इंजीनियर, आप एक सिविल इंजीनियर हैं एंड हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूएई। यू आर लुकिंग फॉर ए सुटेबल, कई बार ऐसा भी लिखता है यू हैव रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। यू आर लुकिंग फॉर ए सुटेबल जॉब, और आप किसको देख रहे हैं, एक सुटेबल जॉब इन इंडिया, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम इन अबाउट 50 वर्ड्स, गिव डिटेल्स ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ जॉब, एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन। अब क्योंकि मुझे जॉब चाहिए है बच्चों, और मैं कौन हूँ, एक सिविल इंजीनियर हूँ, और मैं रिसेंटली कहाँ से आया हूँ, बाहर से आया हूँ यूएई से, और मैं क्या चाहता हूँ, एक जॉब इंडिया में। क्लियर? अब जब मैं ड्राफ्ट करूंगी एडवर्टाइजमेंट में तो मैं क्या बताऊंगी कि मैं एक क्वालिफाइड हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने ईयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है यूएई में, और मैं किस टाइप की जॉब चाहता हूँ इंडिया में, और मेरे को कितना एक्सपेक्टेशन है, कितनी मेरी सैलरी जो है, एक्सपेक्टेड जो है सैलरी, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, और अपना एड्रेस। क्लियर? तो कैसे शुरू करना है बच्चों, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए, मैं बाहर से आई हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, क्वालिफाइड। अब क्वालिफाइड कौन है, सिविल इंजीनियर, क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर। और कहाँ से रिटर्न आए हैं, तो ये भी यहीं से आपको कॉपी करना है। तो सिंपल सा लिखना है, क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूए। अब यहीं पे आप जो है
और आपको क्या चाहिए, यहीं से लिखना है आपको, फिक्स ए सुटेबल जॉब इन इंडिया। क्लियर? और क्या किया है आपने, डन सिविल इंजीनियरिंग, कहां से करी है, ऑब्वियसली वो तो आपको लिखना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग आपने कहां से करी है। डन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्राफिक इरा डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है वो भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, योर क्वालिफिकेशन, तो आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिख ली कि भाई मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने कहाँ से करी है, ग्राफिक इरा डीम्ड यूनिवर्सिटी। राइट? उसके बाद आपका सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, एक्सपीरियंस। अब कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है यूएई का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 15 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड कमर्शियल इन रेपुटेड फर्म्स इन इंडिया एंड अमेरिका। इंडिया में भी मैंने काम किया है और अमेरिका में भी है। टोटल मेरा एक्सपीरियंस कितना है, 15 years का है। क्लियर? एक्सपेक्टेड नरेशन नेगोशिएबल, कि जब हम उस समय जो है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उस समय जो है नेगोशिएबल। कॉन्टैक्ट करण, क्योंकि यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, करण एंड करुणा, और एड्रेस इज ऑल्सो गिवन हियर, तो आपको यही एड्रेस लिखना है, यही नाम यहाँ पे यूज करने। क्लियर? तो इस तरह से आपकी हेडिंग उसी के अकॉर्डिंग लिखनी है, सिचुएशन वांटेड। इससे पहले हमने क्या करे थे बच्चों, सिचुएशन वेकेंट। क्लियर? और इसके बाद आपको क्या रखना है, पुट द मैटर इन अ बॉक्स। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इधर आता है आपका सिचुएशन वांटेड या सिचुएशन वैकेंट या हाउस फॉर सेल या फ्लैट फॉर सेल या 4 व्हीलर फॉर सेल या 2 व्हीलर फॉर सेल। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो सारे बच्चे अपनी पढ़ाई में फोकस करें, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यू आर विक्रेन और सोनिया एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सेम है, बस हमने यहाँ पे क्या करा है, वर्ड्स को चेंज कर दिया है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, वो क्या था, सिविल इंजीनियर। सेम है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, हु वाज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूएस एंड लुकिंग फॉर ए सुटेबल जॉब इन आईटी इंडस्ट्री। अब सिंपल सा है, वहां पे हमने लिख दिया था इंडिया, या हमने लिख दिया आईटी इंडस्ट्री। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब सेम है, जैसे वहां लिखा था वैसे यहाँ पे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विद फर्स्ट क्लास डिग्री फ्रॉम रेपुटेड यूएस कॉलेज सीक्स अ सुटेबल जॉब इन आईटी इंडस्ट्री, हैज ए मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे क्योंकि हम क्या है, आपने क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड 7 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद ए रेपुटेड आईटी फॉर्म इन न्यू जर्सी। क्योंकि अभी आप कहाँ से आए हैं, यूएस से रिटर्न हुए हैं, लुकिंग फॉर ए सुटेबल जॉब इन इंडिया। कॉन्टैक्ट विक्रम और सोनिया, और मोबाइल नंबर आप मेंशन करेंगे, यहीं से आपको नाम लिखना है। क्लियर? तो ये भी क्या है हमारा, सिचुएशन वांटेड। फिर आप क्या करेंगे, इसको बॉक्स में लिखेंगे। तो 5 नंबर का आपका एग्जाम में आता है, तो आप इसको छोड़ के नहीं आएंगे। नेक्स्ट है टू लेट। अभी हमने बच्चों करा दो टाइप के करे एडवर्टाइजमेंट, या तो सिचुएशन वेकेंट एग्जाम में आता है, या आपका जो है सिचुएशन वांटेड। और नेक्स्ट आता है आपका टू लेट। अगर हमें जो है टेनेंट चाहिए, किराएदार चाहिए, तो हम टू लेट का बोर्ड लगाते हैं। तो हमें क्या क्या चीजें उसमें ध्यान में रखनी है आपको। एक तो आप बताएंगे टाइप ऑफ एकोमोडेशन, किस टाइप का एकोमोडेशन है, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वो आपको इसमें मेंशन करना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और एन अपार्टमेंट, या तो इंडिपेंडेंट है या अपार्टमेंट में है, ये भी आपको मेंशन करना है, सो दैट क्लियरिटी रहती है कि आप जो है टू लेट के लिए जो आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है वो कैसा है। रेंट एक्सपेक्टेड, क्या रेंट चाहिए आपको, एक्सपेक्टेड। टाइप ऑफ टेनेंट रिक्वायर्ड, कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि भाई नहीं बैंक एम्प्लॉय होनी चाहिए या स्मॉल फैमिली होनी चाहिए, तो ये भी आप उसमें लिख सकते हैं, टाइप ऑफ टेनेंट रिक्वायर्ड, बैंक एम्प्लॉय होना चाहिए या स्मॉल फैमिली या अदर कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको भी मेंशन करें। होम एंड व्हेन टू कॉन्टैक्ट,
किससे कब जो है आपको मिलना है, क्योंकि तभी जो है लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे जब आप यहाँ पे अपना कांटेक्ट नंबर कहाँ पे मिलना है, कब मिलना है, ये मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज कांटेक्ट एड्रेस और फोन नंबर। क्लियर? तो सिंपल सा है, दोनों हम करेंगे, 2 लाख का करेंगे और एकोमोडेशन वांटेड, तो सेम है दोनों का। ये 2 लाख हमें जो है इसके लिए किराएदार चाहिए और एकोमोडेशन हमें किस टाइप का एकोमोडेशन चाहिए। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। यू आर केशव और करुणा इंटरेस्टेड इन परचेजिंग अ हाउस इन देहरादून। अब आपको क्या चाहिए, देहरादून में हाउस चाहिए। आप केशव और करुणा है इंटरेस्टेड इन परचेसिंग अ हाउस इन देहरादून। ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल। अब हमें सिंपल सा है, इसमें हमें पूछा है उन्होंने कि हमने क्या करना है, इंटरेस्टेड इन परचेसिंग अ हाउस इन देहरादून। तो हम क्या लिखेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि हमें किस टाइप का घर चाहिए। तो एकोमोडेशन वांटेड, तो नीड अ 300 स्क्वायर यार्ड्स। अब यहाँ से क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है ये क्या है, 2 लाख का नहीं है। इसमें हमने जो है हमने एक घर खरीदना है और किस तरह से उसमें हम मेंशन करेंगे क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। नीड ए 300 स्क्वायर यार्ड्स न्यूली बिल्ड बंगलो इन ए प्राइम लोकेशन इन बेंगलुरु फॉर इमीडिएट परचेस। तो यहाँ पे हम देहरादून लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है बच्चों हमारे, देहरादून। क्या लिखेंगे हम, देहरादून। जो क्वेश्चन में लिखा है वही आपको लिखना है, क्योंकि आपको देहरादून में चाहिए। तो हम लिखेंगे कि नीड अ 300, जितना भी लिखना है आप अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। 300 स्क्वायर यार्ड्स इन न्यूली बिल्ड बंगलो इन ए प्राइम लोकेशन इन देहरादून फॉर इमीडिएट परचेज। 3 बेडरूम्स। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, 3 बेडरूम्स होने चाहिए विथ अटैच्ड bathrooms, drawing room, dining room, preferably in close vicinity to a marketplace। और कहाँ चाहिए आपको, घर में जो घर कहाँ चाहिए आपको परचेज करना है, मार्केट प्लेस में। कांटेक्ट, किससे कांटेक्ट करना है, केशव और करुणा। एक का नाम लिखेंगे आप, मोबाइल नंबर लिखेंगे। क्लियर? और फिर इसको लास्ट में आप किस में रखेंगे, पुट द मैटर इन अ बॉक्स। तो सिंपल सा है, ज्यादा जो है आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है, इजी है। कुछ नहीं है, आपको अपनी एकोमोडेशन बतानी है कि भाई किस तरह के घर चाहिए आपको, क्योंकि हमें घर जो है परचेज करना है, कहाँ पे करना है, मार्केट प्लेस में होना चाहिए, 3 बेडरूम्स होने चाहिए, 2 बेडरूम्स, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है, नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यू आर जय और जया, जय और जया इंटरेस्टेड इन परचेसिंग सेकेंड हैंड फ्लैट। अब देखो रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइडली चेंज हो सकता है, बट मेथड क्या है आपका सेम होना चाहिए, ये हाउ टू राइट। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक घर खरीदना था, यहाँ पे क्या है, हमें सेकेंड हैंड फ्लैट खरीदना है। क्लियर? ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी परचेज पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल। और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है। क्लियर? तो सेम हम लिखेंगे अकोमोडेशन वांटेड, वांटेड फॉर इमीडिएट परचेज सेकंड हैंड फ्लैट। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था बच्चों, न्यूली बिल्ट, राइट, नया बना हुआ जो है बंगलो चाहिए, प्राइम लोकेशन देहरादून की। बट नेक्स्ट में हमारे को क्वेश्चन क्या है बच्चों, परचेसिंग ए सेकंड हैंड फ्लैट। तो हम यहाँ पे अपना लिखेंगे वांटेड फॉर इमीडिएट परचेज अ सेकंड हैंड फ्लैट हैविंग 2 बेडरूम्स। अब कितने, जितने आपकी रिक्वायरमेंट्स है, 2 बेडरूम्स है, 3 बेडरूम्स है, 2 bedrooms, one with attached bathroom in close vicinity to a marketplace and bus stop, price range between। अब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको किसके के बीच में मकान जो है खरीदना है, 15 to 20 लाख। ऑनर प्लीज कॉन्टैक्ट जय और जया, मोबाइल नंबर। क्यों लिखा हमने ऑनर प्लीज, क्योंकि हम सेकंड हैंड जो है फ्लैट जो है खरीद रहे हैं या हाउस खरीद रहे हैं। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे लास्ट में, इसको बॉक्स के अंदर रखेंगे। ये आप भूलें ना, क्योंकि इसके जो है हाफ मार्क्स होते हैं आउटलाइन के, बॉक्स के छोड़ के नहीं आना कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में। तो इस तरह से आप एकोमोडेशन वांटेड का करेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको उसके अंदर फिट करेंगे। नेक्स्ट है 2 लाख।
Write an advertisement as Sanjay Gupta offering do not exceed 50 words. Contact answer. Contact this and this. यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दी रहेगी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने जो है रेंट में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्लियर है। तो इसमें ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 BHK 3 बेडरूम 3 BHK फ्लैट इज अवेलेबल ऑन रेंट। अब हमारे डिफरेंस क्या है बच्चों, वो एकोमोडेशन था, आपको खरीदना था, यहाँ पे क्या है हम किराए के लिए उसको दे रहे हैं। इज अवेलेबल ऑन रेंट इन द्वारका दिल्ली। ये क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट है बच्चों। इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन मेट्रो स्टेशन सेक्टर 10 द्वारका सोसाइटी फ्लैट विद कंप्लीट सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें जो है कंप्लीट डेटा दिया है, सिंपल सा है, आप इसको किस में रखेंगे, बॉक्स में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है बच्चों, यू आर राजन और रेखा, यू वांट टू लेट योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। अब यहाँ पे क्या है, आप राजन है और कौन है, रेखा। यू वांट टू लेट, अब आप क्या चाहते हैं, अपना नया कंस्ट्रक्टेड घर है उसको क्या है, किराए में देना चाहते हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर टू लेट। हेडिंग क्या रहेगी आपकी, टू लेट, क्योंकि आपको टेनेंट चाहिए। क्लासिफाइड कॉलम इन अबाउट 50 वर्ड्स, तो हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे टू लेट, और फिर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन अर्बन एस्टेट इज अवेलेबल ऑन रेंट। इट इज अ 3 रूम सेट। अब कितना है जो आप किराए में देना चाह रहे हैं, 3 रूम सेट है, अटैच्ड, उसमें टॉयलेट है, फॉर ईच रूम एंड स्पेस फॉर कार पार्किंग, और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कार पार्किंग के लिए भी स्पेस है, सो दैट कि जो है क्लैरिटी रहेगी कि भाई जो किराए में दे रहे हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटीज गिवन। एक्सपेक्टेड रेंट इज ₹4500 पर मंथ। अब हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट भी लिख दिया, जिससे जो रेंट में ले रहे हैं उनको भी क्लियर रहे कि इतने में जो है हमें 3 रूम सेट मिल रहा है, और कौन से एरिया में मिल रहा है, और वसंत विहार, और आप कौन है, यहाँ पे लिखेंगे ₹4500 पर मंथ। कॉन्टैक्ट, अब एक नाम लिखेंगे यहाँ पे, इधर राजन और रेखा, 7 वसंत विहार। एड्रेस आप मेंशन करेंगे, क्योंकि एड्रेस इज नॉट गिवन हियर, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, 7 वसंत विहार, मोबाइल नंबर एंड दिस। क्लियर। एंड देन पुट द मैटर इन अ बॉक्स। तो हमने देखा, हमने यहाँ पे क्या करा है बच्चों, सिंपल सी लैंग्वेज यूज करी है यहाँ पे, टू द पॉइंट हमने यहाँ पे आंसर दिया है, टू द पॉइंट हमने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बनाया है। इसमें हमने, क्योंकि दोनों सारे जितने भी अभी हमने करे, सिचुएशन वैकेंट करी है, सिचुएशन वांटेड करी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वालिफिकेशन दिया है। अब यहाँ पे हम हाउस की बात करें, अकोमोडेशन की बात करें, तो हमने नंबर ऑफ रूम्स लिखे हैं वहाँ पे, टॉयलेट या बाथरूम अटैच है या नहीं है, एक्सपेक्टेड कितना है, और कहाँ पे लोकेशन है उसकी, ये हम इसमें मेंशन करेंगे टू लेट और अकोमोडेशन में। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया, अकोमोडेशन में और टू लेट में व्हाट इज द डिफरेंस। क्लियर। तो इस तरह से आपको फ्रेम करना है एडवर्टाइजमेंट फॉर टू लेट एंड अकोमोडेशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका लॉस्ट एंड फाउंड। अगर आपके कोई गुड्स या पर्सन, कोई एनिमल जो है लॉस्ट हो जाते हैं, तो किस तरह से आपको लिखना है। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लिखनी है, लॉस्ट फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड। डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल, व्हेन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल मीन्स, अगर आपने अपना बैग कोई खोया है, आपने देखो अगर पिछले साल के जो 12th के पेपर्स देखे होंगे, उसमें मेनली जो है ब्रीफ केस खोया है, या कोई आपकी रिस्ट वॉच या खो गई है, तो किस तरह से उसको लिखना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल लिखना है, कि अगर आपका जो है ब्रीफ केस खो गया है, तो आपको लिखना है कलर ऑफ उसका, लिखना है मैन्युफैक्चर क्या क्या है, तो उसमें डिटेल, या आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है उसमें, ये आपको मेंशन करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल, व्हेन एंड वेयर द आर्टिकल वाज लॉस्ट एंड फाउंड, कहाँ पे आपको खोया है या कहाँ पे आपको मिला है, व्हेन एंड वेयर, कहाँ और कब, कब और कहाँ। क्लियर। नेक्स्ट आपको लिखना है रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग इट, कि किसी को मिलता है तो आप जो है उसको रिवॉर्ड करेंगे।
उसके बाद आपको देना है कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। तो अभी हमने देखा है, हमने सिचुएशन वैकेंट के लिए जो है हमने जो फॉर्मेट किस तरह से बनाया था सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड के लिए। फिर हमने देखा कि किस तरह से अकोमोडेशन के लिए हमने या टू लेट के लिए जो है किस तरह से हमने उसमें वर्ड्स यूज करे हैं, लैंग्वेज यूज करी है। नाउ थर्ड वन इज योर लॉस्ट एंड फाउंड। क्लियर? तो किस तरह से आपको यूज करना है, लेट्स सी द एग्जांपल। You have lost your leather wallet containing your examination entry ticket for class 12. एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों कि आपने क्या लॉस करा है, अपना लेदर वॉलेट। उसके अंदर क्या है, कंटेनिंग एग्जामिनेशन एंट्री टिकट। कब की है वो, क्लास 12 की है। वाइल ट्रैवलिंग, अब इसमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप कहां से कहां ट्रैवल कर रहे थे। वाइल ट्रैवलिंग बाय बस, बस से जा रहे थे फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून। हल्द्वानी से देहरादून की आप जो है जर्नी कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स। यू आर प्रणव और परवीन, चल गांधी रोड देहरादून। आप कहाँ के रहने वाले हैं, देहरादून के। ऑब्वियसली यहाँ पे एड्रेस क्या लिखा हुआ, 12 गांधी रोड देहरादून। आप कहाँ से कहाँ जर्नी कर रहे थे बच्चों, हल्द्वानी से देहरादून। तो आपका वॉलेट कहाँ खोया है बच्चों, हल्द्वानी से देहरादून वाली रूट में आपका खोया है। क्या खोया है, आपका लेदर का वॉलेट है जिसमें आपके एग्जामिनेशन की एंट्री टिकट है। क्लियर? तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों कि क्योंकि हमने लॉस्ट एंड फाउंड है कि हमने खोया है और जिसको मिला है, तो लॉस्ट है ब्लैक लेदर। अब आप यहाँ पे कलर लिखेंगे कि आपके वॉलेट का कलर क्या है। क्लियर? ब्लैक है, ब्राउन है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ब्लैक है, ब्राउन है। क्लियर? तो लॉस्ट है ब्लैक लेदर लेडीज वॉलेट। अब लेडीज है, जेंट्स है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर? या सिंपल सा लिखें, लॉस्ट है ब्लैक लेदर वॉलेट कंटेनिंग। अगर ये नहीं लिखना है तो इसको स्किप करके आप लिख सकते हैं, लॉस्ट अ ब्लैक लेदर वॉलेट कंटेनिंग माई एग्जामिनेशन एंट्री। क्योंकि ये क्यों लिख रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि ये आपको मेंशन करना है। तो माई एग्जामिनेशन एंट्री टिकट ये यहीं से आपको कॉपी करना है। कौन सी क्लास का है, फॉर क्लास 12। क्लियर? अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि ये तो बताना पड़ेगा ना हम कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे थे। तो ट्रैवलिंग ऑन बस, क्योंकि इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ट्रैवलिंग ऑन बस रूट नंबर। अब रूट नंबर आप अगर बता देंगे तो इट इज इजी कि पता करने के लिए इजी रहेगा कि मैं जो है ट्रैवल कर रहा था बस रूट नंबर 123 फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून। कहाँ से कहाँ तक, हल्द्वानी टू देहरादून ऑन 15। अब आपको डेट मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे डेट आज कितनी है बच्चों, 9th है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5th February 2004। क्लियर? एनीवन हु फाइंड्स इट, अगर किसी को ये मिलता है, एनीवन हु फाइंड्स इट प्लीज कॉन्टैक्ट अर्जेंटली। क्योंकि अर्जेंटली क्यों लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये हमारा 12th का जो है एंट्री टिकट है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अर्जेंटली परवीन। यहाँ पे नाम में नेम इज जो है यहाँ पे गिवन है प्रणव और प्रवीण, तो आप एक नाम लिखेंगे प्रवीण, 12 गांधी रोड, अपना एड्रेस लिखेंगे देहरादून। सुटेबल रिवार्ड फॉर फाइंडर, कि जिसको मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, सुटेबल रिवॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड। तो यहाँ पे आपका गुड्स जो है कुछ भी हो सकते हैं, उसको आप चेंज कर दें और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप अपना बताएंगे कि बस से जर्नी कर रहे थे या ट्रेन से जर्नी कर रहे थे या अपना व्हीकल आप यूज कर रहे थे, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सो दैट, या आपका कोई जो है वॉलेट खोया है, ग्राउंड में खोया है, ये तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है अपना एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुट द मैटर इन द बॉक्स। तो बच्चों हमने क्या करा, यहीं से मैटर को उठाया और यहाँ पे जो है फिट करा फॉर्मेट में। तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, क्योंकि हमने खोया है, राइट, तो ये इसमें कोई टू लेट नहीं है, कोई सिचुएशन वैकेंट नहीं है, हमने सिंपल लॉस्ट एंड फाउंड वाले कॉलम पे इसको एडवर्टाइजमेंट को देंगे। तो लॉस्ट एंड फाउंड लिखेंगे ऊपर, लॉस्ट एंड फाउंड
क्योंकि लॉस्ट है और हम कह रहे हैं कि किसी को मिला है तो वो दे दे और सुटेबल रिवॉर्ड उसको देंगे। तो सिंपल सा हमने लिखा, हम उसका कलर बताएंगे कि हमारी लेदर वॉलेट का कलर क्या है, जेंट्स है या लेडीज है, ये आप अकॉर्डिंग टू यू आप लिख सकते हैं, लेडीज है या जेंट्स है तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे लेडीज लिख रहे हैं, लेडीज वॉलेट है तो आप नाम लिखेंगे परवीन और प्रणव लड़के लिखेंगे। अगर जेंट्स वॉलेट है नहीं तो यहाँ पे इसको स्किप करके सिंपल सा लिख सकते हैं, लॉस्ट है ब्लैक लेदर, चाहे ब्राउन लिखे हैं यहाँ पे। वॉलेट कंटेनिंग माई एग्जामिनेशन एंट्री टिकट फॉर क्लास 12। ट्रैवलिंग कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग ऑन बस रूट नंबर दिस एंड दिस। क्लियर? फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, हल्द्वानी से देहरादून। क्लियर? कब कर रहे थे, ऑन 5 फरवरी 2022 या 24, क्योंकि 24 चल रहा तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे 24, 5 फरवरी 2024। एनीवन हु फाइंड्स इट, किसी को भी ये मिला है प्लीज कॉन्टेक्ट अर्जेंटली, क्योंकि वो आपका क्या है 12 का क्या है एंट्री कार्ड है, दैट इज वाई यहाँ पे लिखेंगे हम अर्जेंटली। पवीन 12 गांधी रोड देहरादून, सुटेबल रिवॉर्ड फॉर फाइंडर, जिसको मिलेगा उसको हम क्या करेंगे सुटेबल रिवॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में एडवर्टाइजमेंट लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट है वन मोर क्वेश्चन, सो दैट कि आपको जो है क्लियर रहे कि किस तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली अगर आप देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको करके तो बच्चों सारे ही जाने पड़ेंगे, चाहे सिचुएशन वैकेंट है, चाहे सिचुएशन वांटेड है, या अकोमोडेशन का है, या टू लेट का है, तो तैयारी तो पूरी करके जानी है बच्चों। तो लॉस्ट एंड फाउंड का एक हमने क्वेश्चन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव लॉस्ट एंड एक्सपेंसिव, तो एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन कि क्या कौन सा गुड्स आपने लॉस करा है, चाहे आपका वॉलेट है, चाहे आपका वॉच है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। यू हैव लॉस्ट, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में यू हैव लॉस्ट एन एक्सपेंसिव, तो आपको यहीं पे क्लियर करना है कि भाई ये लॉस करा है, खोया है, तो ऑब्वियसली हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए, इट शुड बी लॉस एंड फाउंड। क्लियर? प्रोबेबली इन द मार्केट। अब हमने क्या यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है बच्चों, आपकी एक्सपेंसिव घड़ी जो है कहाँ पे खोई है, मार्केट में। क्लियर? इससे पहले हमने क्या कहा था कि हमारा जो है 12th का एग्जामिनेशन एंट्री कार्ड जो है कहाँ खोया था बच्चों, ट्रैवलिंग करते समय फ्रॉम हल्द्वानी टू देहरादून। यहाँ पे मार्केट में आपने लॉस करा है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम, यहाँ पे मेंशन है कि लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में आपको देना है ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर गिविंग ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स। रेलिवेंट डिटेल्स मतलब क्या होता है बच्चों, कि घड़ी से रिलेटेड जितनी भी आपकी जो है डिटेल्स हैं, कि उसका कलर है या आप किसकी है, एचएमटी की है, चाहे आपकी एप्पल की घड़ी है, किसकी घड़ी है, वो आपको वहां पे मेंशन करना है। क्लियर? ये आपकी डिजिटल वॉच है। ऑफर ए रिवॉर्ड, और यहाँ पे मेंशन है कि आप ऑफर करें अवार्ड, राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। यू आर, अब यहाँ पे नाम लिखा है और एड्रेस इज ऑल्सो गिवन हियर, गोपाल 4 मानव रोड कानपुर। क्लियर? तो कैसे लिखना है बच्चों, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट अब कोई भी घड़ी का नाम आप लिख सकते हैं, ये आप जो है मैंने कैसियो लिखा है, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, एप्पल वॉच लिख सकते हैं, एचएमटी की लिख सकते हैं। लॉस्ट है कैसियो वॉच, कैसा डायल है उसका, ब्लैक है, गोल्डन है, ये आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। ब्लैक डायल एंड ब्लैक लेदर स्ट्रैप, उसका स्ट्रैप कैसा है, चेन है या उसका जो है ब्लैक कलर का स्ट्रैप है। ऑन बस रूट नंबर 205 ऑन 1 फरवरी, तो यहाँ पे रूट नंबर नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि आपने कहा लॉस करा है इसको मार्केट में, इन द मार्केट, इन द मेन मार्केट भी लिख सकते हैं आप। ऑन 1 फरवरी 2024 एट 10 AM। अब हम टाइम भी दे दिया, हमने प्लेस भी दे दिया कि यहाँ पे हमारी खोई है। एनीवन हु फाइंड्स द वॉच प्लीज कॉन्टैक्ट, अब किसी को भी मिली है, आप देखेंगे कि सेम में हमने लिखा कि एनीवन हु फाइंड्स द वॉच प्लीज कॉन्टैक्ट, किससे कॉन्टैक्ट करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि किससे कॉन्टैक्ट करना है, गोपाल से मानव रोड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप जो है घर में प्रैक्टिस करके आएंगे,
कल जो हमारे बचे हुए एडवर्टाइजमेंट है उनको पहले हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद लेटर हम जो है पोस्टर राइटिंग करेंगे कि किस तरह से पोस्टर भी एग्जाम में आते हैं। इंटरनल चॉइस में दिया रहता है, तो पोस्टर मेकिंग करेंगे तो बच्चे घर में जाके रिवाइज करेंगे। कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, डाउट है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।